नमस्कार। आज हम एक खास होम्योपैथिक रेमेडी पर बात कर रहे हैं, ग्राटियोला ऑफिसिनालिस, जिसे संक्षेप में ग्रैट कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कुछ मुख्य लक्षणों और प्रभावों की एक सूची देती है। जी बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताता है। हाँ, ये स्रोत खास तौर पर कुछ शारीरिक और आप कह सकते हैं मानसिक लक्षणों पर फोकस करता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसे अक्सर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के लिए इंडिकेट किया गया है। अच्छा। हाँ, खासकर पाचन तंत्र पर इसका जो असर है उसे काफी हाईलाइट किया गया है। हाँ, मैंने भी देखा, जैसे गैस्ट्राइटिस का जिक्र है या ड्यूोडेनल अल्सर, पेट फूलना, पेट में गड़गड़ाहट होना। ये तो काफी आम सी पाचन समस्याएं लगती हैं। लगती तो आम है, पर ग्राटियोला में अक्सर इन लक्षणों के साथ पेट और आमाशय में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ये एक नोट करने वाली बात है। पेट में ठंडक, ये तो काफी विशिष्ट है। जी, और जैसा आपने कहा, बात सिर्फ पाचन तक ही नहीं रुकती, इसका नर्वस सिस्टम पर भी गहरा असर दिखता है। हाँ, वो घबराहट वाली, कमजोरी वाली बात, ये क्या है? मतलब सिर्फ थकान या कुछ और? ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, ये एक तरह की बेचैनी है, असंतोष है, चिड़चिड़ापन। स्रोत तो यहाँ चमोमिला और नक्स वोमिका से तुलना करने को भी कहता है। अच्छा, चमोमिला और नक्स वोमिका, हाँ, वो दोनों भी तो चिड़चिड़ेपन के लिए जानी जाती है। बिल्कुल, तो ये तुलना जरूरी हो जाती है सही रेमेडी चुनने के लिए। और साथ में गहरी उदासी का भी जिक्र है। तो मतलब पाचन की दिक्कतें और साथ में ये बेचैनी, चिड़चिड़ापन, उदासी, लगता है ग्राटियोला का असर पेट और मन दोनों पर एक साथ है, काफी गहरा। निश्चित रूप से। और इसी माइंड बॉडी कनेक्शन में एक और दिलचस्प बल्कि विरोधाभासी पहलू सामने आता है। कौन सा? यौन इच्छा से जुड़ा हुआ। हाँ, वो बिंदु मैंने भी नोट किया। स्रोत में अत्यधिक यौन उत्तेजना का जिक्र है, जिसे निम्फोमेनिया तक कहा गया है। लेकिन साथ ही ये भी लिखा है कि ये इच्छा संतुष्ट नहीं करती और आखिर में थकावट ले आती है। ये तो बहुत उलझावा सा है। हाँ, ये विरोधाभास ही इसकी खासियत है। और इसके अलावा स्रोत कुछ और विशिष्ट शारीरिक लक्षणों पर भी ध्यान खींचता है, जैसे शरीर के बाईं ओर की समस्याएं ज्यादा होना। बाईं ओर? हाँ, जैसे ओवेराइटिस यानी अंडाशय की सूजन हो, या नसों का दर्द हो जिसे न्यूराल्जिया कहते हैं, या फिर गुर्दे का दर्द, रीनल कॉलिक, ये सब बाईं तरफ ज्यादा। अच्छा, बाईं ओर की तकलीफें। होम्योपैथी में ये साइड का मामला काफी अहम होता है ना? तो ग्राटियोला के लिए स्रोत बाईं ओर पर जोर दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत ये भी बताता है कि इन लक्षणों में कभी कभी प्लैटिना रेमेडी से कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उसमें भी मिलते जुलते दर्द हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क है सिर वाले लक्षण में। सिर वाला लक्षण? वो क्या है? ग्राटियोला में व्यक्ति को अपना सिर छोटा महसूस होता है। क्या? सिर छोटा महसूस होना? ये तो बहुत ही अजीब लक्षण है ना? और खासकर तब जब प्लैटिना में ठीक इसका उल्टा होता है। उसमें व्यक्ति को दूसरे लोग छोटे नजर आते हैं या चीजें छोटी लगती हैं। अरे वाह, ये बारीकियां ही तो हैं जो सही रेमेडी तक पहुंचाती होंगी। बिल्कुल। और इसी के साथ जननांगों में एक लोकल उत्तेजना का भी जिक्र है। और हाँ, एक और बात जो पहले आई थी, वो अक्षमता का एहसास, एक फीलिंग कि मैं सक्षम नहीं हूं, जिसे व्यक्ति दूसरों से छुपाने की कोशिश करता है। ये छिपाई हुई अक्षमता वाली बात, ये सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और ये भावना शायद उस असंतोष और चिड़चिड़ेपन से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हो सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये अंदरूनी कश्मकश, ये अक्षमता का भाव, यही इन अलग अलग शारीरिक और मानसिक लक्षणों के रूप में बाहर आ रहा हो? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो इस जानकारी से उभरता है। बिल्कुल, ग्राटियोला ऑफिसिनालिस की ये जो तस्वीर बनती है, पाचन, नर्वस सिस्टम, वो यौन विरोधाभास, बाईं ओर की तकलीफें और ये अनोखी संवेदनाएं जैसे सिर छोटा लगना या पेट में ठंडक, ये सब एक साथ मिलकर एक जटिल पहेली बनाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत ग्राटियोला को एक ऐसी रेमेडी के तौर पर दिखाता है जहां शारीरिक और मानसिक लक्षण बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और शायद किसी अंदरूनी संघर्ष या, जैसे आपने कहा, किसी छुपी हुई भावना से प्रभावित है। बिल्कुल, और यही हमें सोचने के लिए एक दिशा देता है ना, कि ये जो अक्षमता का एहसास है जिसे व्यक्ति छुपा रहा है, और साथ में ये शारीरिक और मानसिक लक्षणों का अनोखा कॉम्बिनेशन, ये विचारणीय है कि हमारे अंदर के संघर्ष, हमारी अंदरूनी उलझनें किस तरह बाहरी लक्षणों का रूप ले सकती हैं। शायद ग्राटियोला इसी पहेली को समझने में मददगार हो। वाकई, ये जानकारी ग्राटियोला ऑफिसिनालिस के संभावित दायरे की एक बहुत दिलचस्प झलक देती है और हमें उकसाती है
कि हम लक्षणों की सिर्फ ऊपरी सतह न देखें, बल्कि उनके गहरे पैटर्न और अंदरूनी जुड़ाव पर भी गौर करें।